हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। सीटेट ईवीएस का ये क्लास है, यहाँ पे देख सकते हैं ईवीएस का क्वेश्चन है, साथ में जो है एनसीईआरटी का जो पेज है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी का जो पेज है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसके सब कुछ यहाँ पे आप डिटेल देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका तैयार होगा, क्वेश्चन के साथ साथ जो आपकी एनसीईआरटी है वो पूरी कवर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 10 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 10 क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इससे पहले जितनी क्लास मैंने दी है आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा क्लास आप देख लेंगे ना, बहुत ज्यादा क्लास नहीं है ये, 10 से 12 क्लास होगी और बहुत ज्यादा टाइम की भी नहीं है, 10 से 12 मिनट की भी होगी। आप सिर्फ इतना देख लेंगे, आप ईवीएस में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे, 30 में 30 करके आएंगे, क्योंकि जो आपका जो कंटेंट वाला 15 नंबर क्वेश्चन है, जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, वो यहीं से ही आने वाला है। यही जो एनसीईआरटी की लाइन है वही आपके ऑप्शन में मेंशन की जाती है। तो सब कुछ आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी आप लोग नए हो विस्डम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी क्लास है, जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट है आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है गुजरात। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कहाँ की रहने वाली है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके बारे में अभी पूरा डिटेल हम लोग एनसीईआरटी के पेज पर देखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में कितने किलोग्राम वजन उठा लेती हैं, 100 किलोग्राम या फिर 120 किलोग्राम या फिर 130 या फिर 150 किलोग्राम। तो ये जो है 130 किलोग्राम का वजन जो है एक बार में उठा लेती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं। तो इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल इन्होंने भारत के बाहर जीते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं, इसमें जो लाइन बताई गई इनके बारे में दोस्तों, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये भी ऑप्शन में दे देता है, क्या वे एक लिफ्टर है या वेट लिफ्टर की जगह कुछ अदर दे देगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ऑप्शन में क्या कर देगा, दे देगा कि जब ये 15 साल की थी तभी से वजन उठाना स्टार्ट किया। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 12 साल की थी तभी से उन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम तक। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये जो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया है ना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया भी गया, बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में। तो फूलों की घाटी जो है वो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपका। मधुबनी से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपके सारे क्वेश्चन ही हैं जो आपके पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर। आप देखेंगे उठा के, जहां से बार बार सीटेड क्वेश्चन उठा रहा है, रिपीट कर रहा है उन सारे क्वेश्चन को। तो आपको इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये है कि जो बहुत ज्यादा जहां से क्वेश्चन उठा रहा है, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको मैं बता दे रही हूँ कि हाँ यहाँ से कई बार जो है पूछा गया है। फिलहाल जो क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी का पेज है वो आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन जो है आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप अच्छे से जो है ईवीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मधुबनी चित्रकारी जो है वो कहाँ की है, तो दोस्तों ये है बिहार की। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एनसीईआरटी का जो पेज है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये आप डिजाइन देख सकते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये भी आपके ऑप्शन में दे देता है, ये चित्र जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर जो है बनाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, यहाँ कहाँ के लोगों को पसंद है, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और वहीं केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को खाना पसंद है? मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर केरल। तो केले के फूलों की सब्जी जो है कहाँ के लोगों को खाना पसंद है? तो केरल के। आप इससे ट्रिक भी लगा सकते हैं, क से केले, क से केरल जो है ये यहाँ पे इस चीज से भी आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? तो यह है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। तो सहजन के फूलों के पकौड़े जो है वो कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये खाते हैं महाराष्ट्र के लोग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब जो एनसीईआरटी का पेज है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में रहने वाले। और केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। कौन? केरल में। किसमें? केले के फूलों की सब्जी। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ये महाराष्ट्र में सहजन हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं, एनसीईआरटी की लाइन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरी लाइन यहाँ पे दोस्तों आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा इस क्लास को ले लेंगे तो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? फर्स्ट दिया गया है यानी ए दिया गया है कन्नौज, बी है आगरा, सी है वाराणसी, डी है बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो वो है कन्नौज। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे, इसमें क्या मेंशन किया गया है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि उनसे जो है इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें किस लिए लिपा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, और प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो गलत आंसर भी आपको बहुत दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो एनसीईआरटी की लाइन है आपको उससे लेकर के चलना है। एनसीईआरटी का पेज हम लोग देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें क्यों? कीटों को दूर रखने के लिए, या फिर चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। आप लोग भी अपने आंसर करिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भी कमेंट आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। कीटों को दूर रखने के लिए जो है दीवारों और फर्श को जो लिपा जाता है ना, वो कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यानी ए वाला ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है कि इसमें ऐसा करने से जो है मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। बाकी आप देखेंगे उसको प्रैक्टिस सेट में जो सॉल्व पेपर भी है, कई मैंने देखा है उसमें वो क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट थे उसको लेकर के, तो उसमें गलत दिया है। जो आपका ये दिया गया है सेकंड ऑप्शन की चिकना और साफ बनाने के लिए, तो ये नहीं होगा, ये गलत आंसर है। कीटों को दूर रखने के लिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की क्लास इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, और आगे भी आती रहेगी। और बहुत ज्यादा नहीं है, 10 से 12 क्लास होगी, बहुत कम टाइम में आप लोग पूरा ईवीएस कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।